अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। काफ़ी ज़्यादा दोस्त डेली बेसिस पे मैसेज करते हैं कि भाई पाकिस्तानी बैंक कौन सा बैंक सबसे अच्छा है, कौन से बैंक में हम अकाउंट ओपन करवाएं। और साथ में ये सवाल होता है कि आप पर्सनली तौर पे ज़ाती तौर पे अपने लिए कौन सा अकाउंट यानी कि पसंद करते हैं। आपका कौन कौन से बैंक में अकाउंट है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, यहाँ पे मैं आपसे दो चीज़ें जो है वो शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ होती है, कोई भी बैंक बुरा नहीं होता, बस फर्क ये होता है कि हर बैंक हर बंदे की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पूरा नहीं उतरता। आपने देखना होता है कि आपके लिए कौन सा बैंक बेस्ट है। वो दो तीन चीजें आपसे शेयर करता हूं और उसके बाद मैं जाती तौर पे मैं खुद कौन से बैंक्स को इस्तेमाल कर रहा हूं, कौन से बैंक्स में मेरे अकाउंट है और कौन से अकाउंट्स हैं, ये भी आपसे शेयर करूंगा। क्योंकि मेरे कौन कौन से बैंक में अकाउंट है ये लोग क्यों पूछते हैं, क्योंकि बैंकिंग के हवाले से मेरी ज्यादातर वीडियोस होती हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊं कि मेरे हाल में दो ब्रांड्स का मुझे नाम सही याद नहीं है। मेरे हाल में एक मैकडोनल्ड है और दूसरा KFC है। इन दोनों में से एक मार्केटिंग पे लाखों के हिसाब से इन्वेस्ट करता है, यानी कि लोकेशन सर्च करता है कि हमने अपनी ब्रांच जहां पे ओपन करनी है वो लोकेशन कौन सी बेस्ट है। मुकम्मल उनकी एक सर्वे टीम होती है, लाखों के हिसाब से वो खर्च करके फिर कोई एक जो है वो लोकेशन ढूंढते हैं जहां पे वो अपनी ब्रांच ओपन कर सकें। और जो दूसरा है वो क्या करता है, वो एक भी रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करता। जहां पे वो जाके ब्रांच ओपन करते हैं, सर्वे करने के बाद उसी जगह पे जाके साथ में वो भी ओपन कर लेता है। यानी इसे कहते हैं मास्टर प्लानिंग, यानी कि वो अपना एक रुपया नहीं यानी यूज करते, लेकिन वो दूसरों का, क्योंकि दोनों का सेम चीज है, जहां पे एक ब्रांच है तो वो वहां पे दूसरा भी बना लेते हैं। तो यही चीज है कि आप अगर देखना चाहते हैं, कुछ चीजें होती हैं जहां पे हम रिसर्च नहीं कर सकते, तो वहां पे ये वाली जो टिप है ये बड़ी काम आती है कि दूसरा बंदा जो इन चीजों के बारे में ज्यादा बेहतर जानता है वो देखें कि वो क्या इस्तेमाल कर रहा है। अगर उसके मुताबिक वो आपके लिए बेहतर है तो वो इस्तेमाल कर लें। अच्छा, बैंकिंग, कोई भी बैंक है वो सबसे पहले आपकी जरूरत के मुताबिक ये होता है कि आपने देखना होता है कि आपके करीब बैंक कौन सा है जहां तक आप आसानी के साथ रसाई हासिल कर सकें, कुछ भी काम है फौरी तौर पे जा सकें। मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि यार HBL बहुत अच्छा बैंक है। अब HBL आपसे 50 किलोमीटर दूर है, उसकी कोई ब्रांच नहीं, ATM आपके करीब नहीं है और आप उसका अकाउंट खोल के बैठ जाए, ब्रांच में जाना पड़े तो क्या करेंगे। तो इसलिए मेरा जाती मशवरा ये होगा सबसे पहले कि आपके सिटी के अंदर आपके करीब तरीन जो बैंक है सबसे पहले मैं आपको वो रिकमेंड करूंगा। दूसरे नंबर पे आता है अकाउंट करंट ओपन करें या सेविंग अकाउंट ओपन करें। देखिए, मैं आपको जाती तौर पे ये मशवरा देता हूं कि बैंक के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करें। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, कोई भी ऑप्शन नहीं है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करें। मैं मतलब हर किसी का अपना माइंड होता है। मेरी जाती राय ये है कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो फिर बैंक आप चूज करें। अगर आपके पास और ऑप्शन है तो वहां पे इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप बैंक को चूज कर लें, लेकिन उस बैंक को चूज करें जो इस्लामिक बैंकिंग कर रहा है। अगर आपने बैंक के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो सेविंग अकाउंट का कोई तुक ही नहीं बनता। सेविंग अकाउंट होता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने पैसे के ऊपर प्रॉफिट लेना चाहते हैं, और फिर वो अगर बैंक कन्वेंशनल है तो जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट सूद होगा। अगर इस्लामिक बैंकिंग करता है तो चले फिर वो सूद नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने किसी आलम से मशवरा जरूर कर लेना है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान नहीं है तो मैं आपको ये कहूंगा कि चुप करके आप करंट अकाउंट ओपन कर लें। सेविंग अकाउंट नहीं ओपन करना, करंट अकाउंट ओपन कर लें। उसके बाद बैंक कौन सा चूज करें बता दिया, जो आपके करीब तरीन है। क्योंकि जब आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर ये मैटर होता है कि यार कौन सा बैंक प्रॉफिट ज्यादा देता है, कौन सा कम देता है, कौन सा टैक्स ज्यादा काटता है। जब आप करंट अकाउंट ओपन करेंगे तो उसमें फिर ये चीजें नहीं होती कि कौन सा बैंक टैक्स ज्यादा काटता है या कौन सा बैंक जो है वो प्रॉफिट कम देता है या ज्यादा, वो ये चीजें नहीं होती। फिर क्या चीजें आती हैं, कौन से मोबाइल की नेट बैंकिंग अच्छी है, क्योंकि नेट बैंकिंग अच्छी होगी आप आसानी के साथ अपने अकाउंट को मैनेज कर सकेंगे। सबसे पहली चीज नेट बैंकिंग बहुत ज्यादा, अब सबसे मेन चीज नेट बैंकिंग है। सब कुछ मोबाइल से करते हैं तो नेट बैंकिंग सबसे पहले देखें कि नेट बैंकिंग किसकी अच्छी है। मोबाइल बैंकिंग मैं आपको आगे चल के बताता हूं मैं कौन सा यूज कर रहा हूं, क्यों यूज कर रहा हूं। नेट बैंकिंग देखें, ATM कार्ड कौन सा आपने लेना है, उसके चार्जेस देखें। ये दो तीन चीजें, अगर आपको कोई मसला पेश आ जाता है तो हेल्पलाइन किन की अच्छी है जिन पर रब्ता करना है और फौरी तौर पर मसला हल हो जाए, ये चीजें देखें। मैं किसी बैंक का नाम नहीं लूंगा इस हवाले से, क्योंकि एक बैंक का नाम लूं तो फिर लोग जो उसको पसंद नहीं करते होते वो फिर कहते हैं कि यार ये तो सही नहीं है। तो ये चीजें दो तीन आपको बता दी हैं, आगे आप अपनी मर्जी से चूज करें। अब मैं जाती तौर पे कौन सा बैंक अकाउंट यूज कर रहा हूं। मैं आज से यानी कि जब मैं मैट्रिक में था तो उस टाइम ID अकाउंट ओपन होते थे, स्टूडेंट के लिए अकाउंट होता था HBL। तो तब से लेके आज तक वो मेरा HBL में एक वो अकाउंट है, उसके साथ एक और मैंने करंट अकाउंट ओपन किया हुआ है। और मुझे जाती तौर पे HBL अच्छा लगता है, करंट अकाउंट है HBL अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी नेट बैंकिंग की जो एप्लीकेशन है HBL मोबाइल, मुझे वो जाती तौर पे अच्छी लगती है। दूसरे नंबर पे मेरा एक UBL में भी अकाउंट है, UBL की भी एप्लीकेशन मुझे अच्छी लगती है। करंट अकाउंट है, आसानी के साथ उसको भी मैनेज कर सकता हूं। और UBL में अकाउंट ओपन करने की एक और भी वजह है, वो ये है कि मेरी जो YouTube की इनकम आती है वो UBL में आती है।
यूबीएल के जो रेट होता है, इनकम जो आती है मेरी, वो यानी कि काफ़ी बेहतर है बाकी बैंकों की निस्बत। वो डॉलर का रेट भी सही लगाते हैं, फीस भी कम लेते हैं, तो इस वजह से मैंने यूबीएल का में भी ओपन किया हुआ है। और तीसरा बैंक अकाउंट मैंने सेविंग भी एक अकाउंट ओपन किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट मैंने कोई भी नहीं की, कहीं पे भी नहीं की, लेकिन एक लास्ट ऑप्शन रखा हुआ है कि अगर मुझे करनी पड़ जाए तो मैं कौन से बैंक में करूंगा। मैं जाती तौर पे मैंने अपना वो मिजान बैंक में जो है वो ओपन किया हुआ है सेविंग अकाउंट। उसकी वजह यह है कि मिजान बैंक के पास फतवे भी मौजूद हैं इस हवाले से कि वो जो बैंकिंग करते हैं, इस्लामिक बैंकिंग है, वो हलाल है। तो मैंने उस पर थोड़ी तहकीक की, थोड़ा मेरे आइडिया के मुताबिक वो मुझे बाकियों की निस्बत बेहतर लगा, तो इसलिए मैंने उसमें सेविंग अकाउंट ओपन किया। इन्वेस्टमेंट अभी नहीं की, लेकिन बस अभी किया हुआ है कि अगर करनी पड़ जाए, मतलब पहले तो मैं करूंगा ही नहीं किसी बैंक के साथ इन्वेस्टमेंट, मैं किसी प्रॉपर्टी में इस तरह कर लूंगा, लेकिन अगर कोई लास्ट ऑप्शन बचेगा तो वो फिर मैं अपने तौर पर जाती है कि मैं खुद करूं, तो मैं मिजान बैंक के साथ करूंगा, या फिर मुस्लिम कमर्शियल बैंक जो है वो भी एमसीबी जो है उसके साथ। लेकिन उससे पहले मैं इसको रिकमेंड करूंगा क्योंकि उनकी एप्लीकेशन वगैरह मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। ये 2-3 बैंक हैं जिनके मेरे अकाउंट हैं, बाकी रोशन डिजिटल अकाउंट तकरीबन सारे बैंकों के हैं, वो सारे बैंकों के इसलिए ओपन किए हुए हैं क्योंकि आपके साथ उनके जो ट्यूटोरियल होते हैं वो शेयर करने होते हैं, तो उसके लिए अपना अकाउंट होगा तो वो आपको बता पाऊंगा कैसे करना है। तो इसलिए बाकी सारे बैंकों में भी रोशन डिजिटल अकाउंट है, लेकिन ये 3 अकाउंट जो है ये मैं डेली बेसिस पे इनको यूज करता हूं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।